एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं तारीख बता दूँ तो आज 8 तारीख है और शुक्रवार का दिन है। और अभी सुबह के 10 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ मार्केट इनके साथ, क्योंकि अभी मैंने राखी नहीं खरीदी है और आज शाम को मुझे निकलना भी है यहाँ से। तो पहले मैं ससुराल जाऊँगी और कल मैं अपने घर चली जाऊँगी, मतलब अपने मायके। तो मुझे राखियाँ लेनी है, मेहंदी लेनी है और मेरे क्लेचर सारे टूट गए। एक लौता बच्चा है, ये भी लेने हैं बहुत सारे। तो मैं 5-6 इकट्ठे लेके आऊँगी और सही पड़ गए तो हो सकता है 8-10 भी ले आऊँ, क्योंकि मैं इकट्ठे ही लाती हूँ, फिर वो अपना टूटते रहते हैं, यूज करते रहते हैं, काफ़ी दिन चल जाते हैं। फिर अभी क्या हुआ कि ये लास्ट ही बच्चा है, पता नहीं है इसका भरोसा कब टूट जाए। टूट क्या जाए, ज़्यादा दिन के हो जाते हैं ना तो एक अपने आप क्रैक हो जाते हैं। तो बस अभी मार्केट का ही टाइम हो गया है, नाश्ता हो गया है, मैंने भी कर लिया, इन्होंने भी कर लिया, बच्चे गए हैं स्कूल और बस जाते फिर आके पैकिंग करनी है, फिर आके पैकिंग करेंगे। 1 मिनट। तो आके पैकिंग करेंगे और शाम तक निकल जाएंगे। शाम को मतलब हो सकता है 4-5 बजे तक निकल जाए या 6 भी बज सकते हैं, कुछ पता नहीं है, क्योंकि इनके काम जैसे ही हो जाएंगे वैसे हम लोग निकल जाएंगे। तो बताना कौन कौन जा रहा है मायके। हम तो जा रहे हैं भाई, रक्षाबंधन पे तो जरूर ही जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, क्योंकि यही एक त्योहार होता है जो मायके में बहुत अच्छा लगता है। बाल ना सूखे नहीं है, हेयर वॉश किया था, फिर 9 बजे में नहा के निकल आई थी, हेयर वॉश किया, फिर उसके बाद में पूजा वगैरह की। बन गए, जैसे बन गए और हेयर वॉश किया था ना तो बाल सुखाने का टाइम ही नहीं मिल पाया। अभी मैंने टॉवल निकाली क्योंकि फिर मैं वीडियो में वॉइस ओवर करने लगी और अब मेरा वीडियो शाम को 6-7 के बीच में जाया करेगा, क्योंकि मॉर्निंग 12 बजे वीडियो अपलोड करने से पता नहीं कुछ भी उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, मतलब वीडियो ग्रो नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। 2 महीने हो गए हैं, 1 सब्सक्राइबर नहीं बढ़ पा रहा है उसमें। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। 10, 20, 30 बस इतने व्यूज से ज़्यादा नहीं आते हैं। तो मेहनत उतनी, तो मैंने टाइम चेंज करने का सोचा है, तो कल से मेरा टाइम चेंज हो गया है। तो आपके पास कल तो 7:30 पे किया था क्योंकि एडिट नहीं हो पाया था, नहीं वैसे अब आपके पास 6 और 7 के बीच में वीडियो चला जाया करेगा। तो प्लीज़ आप लोग शाम को वॉच कर लिया करें। तो चलिए अभी बाजार चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, तो निकल आई हूँ और बाइक से जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि गाड़ी लेके जाना इस त्यौहार के टाइम पे तो फिर पता नहीं कहाँ पे पार्किंग के लिए जगह मिलेगी और कितना फिर पैदल चलना पड़ेगा। इस वजह से फिर सोचा बाइक से ही जाते हैं। काम थोड़ा सा ही है, तो मैंने बताया था जैसे राखी लेनी है, मेहंदी लेनी है और मुझे थोड़े से क्लेचर चाहिए अपने लिए जो मेरे टूट गए हैं सारे। तो बाइक से जा रहे थे। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि बादल हो रखे हैं काफ़ी तेज़ वाले और हवा भी चल रही थी। उसके बाद फिर मार्केट से हम आ गए, तो ये चले गए। नाश्ता तो हो ही गया था सुबह, तो ये चले गए और बस मैं लगाने लगी थी। बैग चेंज किया, बैग लगाने के लिए बैठ गई क्योंकि अभी बच्चे नहीं हैं, तो अभी बैग लगा लेंगे।
तो यहाँ पे पैकिंग हो गई है, बस थोड़ी बहुत रह गई है, तो बस वो भी छोटा मोटा सामान वो भी रख लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं दोपहर के बाद आपसे मिल रही हूँ अभी शाम को। जब पैकिंग की उसके बाद फिर मैंने खाना बनाया, क्योंकि 1 बज गया था जब मैं पैकिंग करके उठी। आपको तो बस कपड़े दिखाए थे, फिर और भी सामान हो जाता है, थोड़ा सा मेकअप का भी था, बच्चों का शैम्पू, मेरा शैम्पू। 1 दिन के लिए जाओ 2 दिन के लिए जाओ, पर जो बेसिक चीज़ें हैं डेली रूटीन वाली वो तो उतनी हो ही जाती हैं। टॉवल वगैरह रखना है और ब्रश है, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो रखनी पड़ती। बच्चों की दवाई, तो क्योंकि अनाय को कोल्ड जल्दी हो जाता है ना, तो उसकी दवाई हमें साथ में लेके ही चलनी पड़ती। पता नहीं कब उसका खांसी जुकाम बढ़ जाए, तो वो तो इस छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी थी जो रखनी थी। तो फिर ऐसे 1 बज गया, फिर मैंने खाना बनाया, खाया पिया, तो ऐसे 2:30 पौने 3 बज गए थे मुझे, क्योंकि बच्चे भी आ गए थे, तो फिर उनका भी बीच में करना पड़ा। तो मैं 3 बजे लेटी, फिर मैं फ़ोन देखा 3:30 तक, फिर मैं सो गई। चल मैं चलते हैं। क्या हो गया? ये नहीं खाना था। तुम खा लो, इससे सीजर से कट कर देना। खाना है? मेरा पेट भर गया तो फिर रख दो जाओ। मुझे खाना है। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी क्या डिसीजन लिया है, पापा से इनकी बात हो रही थी, मतलब मेरे ससुर जी की। तो वो बोले कि रात में मत आओ, बारिश का टाइम है, और सुबह आ जाना, सुबह जल्दी निकल जाना, मतलब निकल आना वहाँ से, वो बोल रहे थे। तो अब हम लोग सुबह निकलेंगे, सुबह जल्दी निकलेंगे। सोच रहे हैं कि 5 बजे तक जाग जाऊँ, तो बस नहाना धोना करके, बस कुछ भी और नहीं, मतलब चाय वगैरह भी नहीं पियेंगे, और बस जल्दी निकल जाएंगे, जिससे कि क्या हो गया। तो बस अभी चलते हैं, खाने की तैयारी करते हैं। 7:15 हो गए, ये गए हैं मार्केट, तो इनको कुछ काम आ गया था, तो ये चले गए हैं, और मैं जा रही हूँ, जब तक आटे लगा के रख देती हूँ। 8:15 हो गया है, आ जाएंगे तब बस पूड़ियाँ बनाने लगेंगे। तो मैंने सोचा बता दूँ, और ये ब्लॉग कंटिन्यू चलेगा। कल जब हम सुबह घर तक पहुँचेंगे, देखते हैं तभी तक बनाएंगे क्योंकि आज तो मैंने इतना बनाई नहीं, तो मैंने सोचा था रात को निकल जाएंगे, तो फिर मतलब पूरा रास्ते से लेके वहाँ पहुँचने तक का बना लेंगे। तो फिर मैंने उतना बनाया, थोड़ा सा। तो अब मैं सोच रही हूँ सुबह इसको कंटिन्यू करेंगे, और अब हम आपसे सीधे सुबह ही मिलेंगे, क्योंकि अभी मन नहीं कर रहा मेरा कि मैं कुछ काम ज़्यादा काम है भी नहीं कुछ ज़्यादा ऐसा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे सुबह। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, और मैं 6 बजे जागी थी। मुझे जागना तो था 5 बजे, पर मैं नहीं जाग पाई क्योंकि मैं लेट हो गई। पहले एक बार मेरी आँख खुली 3 बजे, तो तब 3 बजे थे, तो वो टाइम नहीं था उठने का, नहाने धोने का। तो फिर मैं 6 बजे जागी, फिर मुझे 2 घंटे लग गए, क्योंकि बच्चों को भी नहलवाना था। उनको जगा के तुरंत तो नहलवा नहीं सकते, उनको दूध भी दिया गर्म करके पीने के लिए। और हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं खाया पिया था, बस एक गिलास गुनगुना पानी पिया था, क्योंकि ये तो चाय पीते नहीं है और मैं ही पीती हूँ, तो वो दूध ही नहीं था, जो मतलब भैंस का दूध नहीं था। सारी चीज़ें कल फिनिश ही कर ली थी, क्योंकि जाना है। तो यहाँ पे बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, सारा काम हो गया है। ये गाड़ी में सामान रख रहे हैं, कुछ रख गया है, तो बस निकलते हैं अभी आप यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग घर से निकल आए हैं, बस अभी घर से ही निकले हैं, हाईवे अभी नहीं मिला है, तो बस चलते हैं। और हाईवे पहुँच जाएंगे ना, तो फिर जल्दी गाड़ी खिसकने लगेगी, क्योंकि यहाँ बहुत खिचर पिचर होता है मार्केट में। जबकि मैं वहाँ से नहीं गई, उस तरफ से क्या है, कौन सा पड़ता है, टाट मिल चौराहा है ना, टाट मिल चौराहा साइड से नहीं गई मैं, यहाँ जाजमऊ वाले रोड से यहीं से निकल रही हूँ। तो बस चलिए निकलते हैं। मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ, और आप लोगों को भी साथ में लेके चलूँगी, दिखाऊँगी रास्ता यहाँ की, क्योंकि अभी तो शायद 2-3 बार गई हूँ, रात में ही गई हूँ, रात में ही वापस आई हूँ वहाँ से। तो इस बार दिखाते हैं, और देखते हैं वीडियो कितना बना पाते हैं, कितना कहाँ का कैसा क्या बनता है, आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलेंगे अभी।
तो बस यहाँ पे अभी चल रही थी मस्ती, क्योंकि टाइम पास नहीं होता है। और क्या था, सुबह सुबह से निकल के आओ ना तो नींद भी मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने कहा अगर मैं सो जाऊँगी तो ये गाड़ी चला रहे हैं तो इनको भी मुझे देख के आलस आएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती चल रही थी। और इनका चश्मा था, ये मैं लगा के देख रही थी, फिर उन्होंने अपना दूसरा लगा लिया, मैं तो अपना लेके नहीं आई। तो बस यहाँ पे अभी क्या है, हम लोग आधी दूर आ गए हैं, आधे से ज़्यादा आ गए हैं, थोड़ा ही बचा है। तो बस पहुँचते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ इटावा रोड होते हुए जा रहे थे। तो ये क्या है, थोड़ा खाली मिल जाता है तो यहाँ से जा रहे, बल्कि यहाँ से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, 15-20 मिनट थोड़े ज़्यादा लग जाते होंगे नहीं। हाँ, वैसे तो हम औरैया से जालौन वाला जो बीच का शॉर्टकट है उससे निकल जाते, पर वो यमुना पुल की वजह से वहाँ पे बंद कर दिया है, वहाँ से एंट्री नहीं कर रहे हैं, अभी निकलने नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग सीधा एक्सप्रेस वे से जाएंगे औरैया निकल के उस तरफ से, तो थोड़ा 15-20 मिनट ज़्यादा लग जाता है टाइम। तो अभी चलते हैं। आगे मेरी ननद भी जा रही है, तो उससे बात हुई थी, जब हम घर से निकले थे तब वो अकबरपुर आ गई थी, इटावा रोड पे मतलब एंटर कर गई थी। और अभी वो एक्सप्रेस वे पे चल रही है और हम जा रहे हैं पीछे। हो सकता है आगे मिल जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा स्लो चला रहा है इस टाइम पर। उसके हस्बैंड का एक बार एक्सीडेंट हो गया था, तब से थोड़ा स्लो चलाते हैं, क्योंकि अभी पैर में फ्रैक्चर वगैरह हो गए थे ना, तो वो पूरी तरह से ठीक नहीं है अभी। तो बस पहुंच गए। अभी 1 घंटा करीब और लग जाएगा, है ना, 1 घंटा तो लग ही जाएगा। अभी 1 घंटा और लगेगा अभी पहुंचने में। मैंने सोचा बता दूं, और वो रास्ते में अगर मिल जाएगी तो फिर आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, मिलाएंगे, सॉरी। तो चलिए, बादल ऐसे हो रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, धूप आ रही है, जा रही है। जब धूप निकल रही है तो बहुत तेज निकल रही है, तो ऐसे ही हो रहा है कुछ कुछ। और मैंने सो लिया है, देखो पीछे बच्चों का पूरा रामराज रहता है। वो पीछे की सीट पे वो इतना फ्री होके बैठते हैं दोनों के दोनों, पूरा उस पर लेटना बैठना खेल कूद उनका सब उसी पे रहता है। तो चलिए, अभी मैं पहुंचती हूँ और मिलती हूँ आपसे। तो अभी हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे रोड पर आ गए हैं। तो बस यहाँ से आपको दिखा रही थी कितनी अच्छी ग्रीनरी दिख रही है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर बना है और नीचे के खेत बहुत हरे भरे दिख रहे हैं। और जैसे बारिश के मौसम में तो सारी मतलब हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखती है। तो बस अभी यमुना नदी आने वाली है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और पानी काफ़ी है, यहाँ के पुल तो मतलब बहुत ऊंचा बना है, इस वजह से थोड़ा सा नीचे दिखता है वो। और जो औरैया से जालौन वाला है वो थोड़ा नीचा है, तो उसमें तो सुनते हैं कि पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यमुना नदी है जो कि हमारे यहाँ पड़ती है, और जब हम झांसी वाले हाईवे से जाते हैं तो कालपी में पड़ती है। तो चलिए, अभी ब्लॉग का एंड करते हैं, कल मिलते हैं आपसे। आगे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। बाय।